वेलकम टू लॉर्ड बुद्धा स्कॉलरशिप। मैं को फाउंडर मिस्टर विकास सिंह। आज हम आपको बताने जा रहे हैं राजनीति के एक ऐसे व्यक्ति विशेष की कहानी जो फर्श से अर्श की तरफ इतनी ऊंचाई के साथ पहुँचे कि जिनके आसपास भी अब कोई नज़र नहीं आ रहा। हम बात कर रहे हैं रामपुर विधानसभा 339 के माननीय विधायक श्री सुरेंद्र चौरसिया जी के बारे में, जो एक मध्यवर्गीय परिवार से निकले, मध्यवर्गीय परिवार में रहे, वहाँ पले बढ़े और छात्र राजनीति में आगे आए और छात्र राजनीति से आज वो जिले की शान बने हुए हैं। और 339 विधानसभा से उस समय के कद्दावर नेता गजला लारी को 15,000 वोटों से हराते हैं। और उन्हीं की कहानी को आज हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे उनका उदय होता है और कैसे एक नारा बड़ा फेमस होता है रामपुर कारखाना में कि अश्वमेध का घोड़ा और योगी जी ने छोड़ा है। आज हम उसी व्यक्ति विशेष की चर्चा करेंगे जो आज राजनीति में एक ध्रुव तारे की तरह चमक रहे हैं। रामपुर कारखाना के बरियारपुर के निकट एक गांव में इनका जन्म होता है। 2007 में ये सर्वप्रथम संत विनोबा पीजी कॉलेज से ये पुस्तकालय मंत्री का चुनाव लड़ते हैं। इस चुनाव में ये जीत दर्ज करते हैं। 2008 में ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से प्रभावित होते हैं और ये हिंदू युवा वाहिनी में सक्रिय सदस्यता ग्रहण करते हैं। 2008 में जब ये हिंदू युवा वाहिनी गठन करते हैं, हिंदू युवा वाहिनी में जब ये सक्रिय सदस्य के रूप में आते हैं, वहाँ से इनके राजनीतिक जीवन का शुरुआत होता है। और वहाँ से वो छोटे छोटे नुक्कड़ सभा और सारे तमाम छोटे छोटे मुद्दों को लेके लोगों के पास जनप्रतिनिधियों से मिलते हैं और आम जनमानस के रूप में आम जनमानस के हित की रक्षा करने के लिए ये आगे आना शुरू कर देते हैं। इनके जीवन में वो पल भी आता है जब ये थोड़ा और सक्रिय राजनीति में होते हैं। 2010 में ये अपनी धर्मपत्नी जिला पंचायत का चुनाव लड़ाते हैं और उस चुनाव में ये विजयी होते हैं। और उस चुनाव के बाद से ये पूरे क्षेत्र में एक युवा वर्ग में और हर प्रकार और हर समाज के वर्गों में ये उभरते हुए सितारे के रूप में आगे आने लगते हैं। 2010 में जिला पंचायत चुनाव जीतने के बाद से 2017 में फिर पार्टी से भारतीय जनता पार्टी से टिकट की आशा रखते हैं, लेकिन उस समय टिकट बीजेपी के कद्दावर नेता माननीय कमलेश शुक्ला जी को मिलता है और कमलेश शुक्ला जी उस चुनाव को जीत जाते हैं। जो उस समय मोदी जी का प्रचंड लहर रहता है, उस चुनाव में जीत जाते हैं। 2017 से 2022 तक के चुनाव में कमलेश शुक्ला जी ने बहुत सारे काम किए, लेकिन सेहत ठीक न होने की वजह से जनता में उतना टाइम न देने की वजह से फिर उनका टिकट कटने का टाइम आता है और यहाँ के प्रभारी बनाए जाते हैं सुनील बंसल जी। सुनील बंसल जी के पास बीजेपी के बहुत सारे कद्दावर नेताओं का फ़ोन जाता है, बहुत सारे कद्दावर नेता टिकट के लिए लाइन में लगते हैं, लेकिन उसमें एक ऐसे व्यक्ति विशेष की बात होती है जो सुरेंद्र चौरसिया के रूप में उभरते हैं। सारे वोट कॉम्बिनेशन को देखते हुए बीजेपी इनको टिकट देती है और ये 2022 में एक विधानसभा 2022 में विधानसभा 339 रामपुर कारखाना से विधायक का चुनाव जीतते हैं और आज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आज ये समाज और क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं। बहुत जल्द लॉर्ड बुद्धा स्कॉलरशिप में इनका हम स्वागत करेंगे। विगत 2-4 दिन से मेरी बात चल रही है, वो एक दिन आएंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेंगे कि आप लॉर्ड बुद्धा स्कॉलरशिप से जुड़िए। लॉर्ड बुद्धा स्कॉलरशिप के फंडल राइट को आप समझिए, आप अपने फंडल राइट को समझिए। शिक्षा के साथ साथ हम आपको जगाना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप जब जगेंगे तो समाज का हर प्रहरी जगेगा। समाज का एक सजग प्रहरी ही समाज को दिशा देने में आगे लेके जा पाएगा। तो हम सुरेंद्र चौरसिया जी की कहानी के साथ साथ लॉर्ड बुद्धा स्कॉलरशिप की कहानी को हम आगे लेके चलेंगे। फिर एक अगले एपिसोड में एक किसी नए पर्सन की कहानी होगी, एक नए लोगों की कहानी होगी। लॉर्ड बुद्धा स्कॉलरशिप को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।